ठाकुर जी के प्रति भी कभी कभी क्रोध आता है। सबको अधिकार नहीं है क्रोध करने का। क्रोध करने का अधिकार भी उसी को होता है जिसने प्रेम की सीमा पार की हो, जिसने प्रेम अटूट में प्रदान किया हो, वही क्रोध कर सकता है। जाने प्रेम ही ना किया हो, महाराज द्वारिकाधीश पे जाके क्रोध करेगो? ऐसा सुदर्शन चक्र घुमाएंगे पीछे, बोले तेने दियो कहा है जो तुम पे क्रोध कर रहा है। लेकिन जिसने प्रेम प्रस्तुत किया है उसको क्रोध का अधिकार होता है ठाकुर जी के प्रति। हमारे ब्रज के श्री हरिराम व्यास जी, कोई उनको सुंदर रेशमी वस्त्र देकर के गया और कह के गया, बोले आप अपने जुगल किशोर जी की बढ़िया पगड़ी पहनाना। वो ठीक है। अब सुबह सुबह हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करने लगे। सेवा करते जैसे ही पगड़ी पहनाने लगे तो पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पाग कहीं बांधने लगे तो कभी पाग यहां से कपड़ा छोड़ दे, कभी यहां से उतर आवे, कभी वहां से उतर आवे। अब महाराज इतनी देर है गई करते करते कि ठाकुर जी पाग ही नहीं पहन रहे। हरिराम व्यास जी बोले सवेरे ते है गई, इतनी देर है गई, पाग पहने ही नहीं रहे हैं और खड़े भय यहाँ पे मोह बिल्कुल प्रसन्न भाव में केवल भोजन करना जाने। अरे यूं नहीं कि बेचारो एक सेवक इतनी देर तक लग रहा है तो पाग को आराम से पहन ले, नाटक करना है इनको। तो अधूरी पाग ही छोड़ गए, वो खड़े रहो ऐसे ना पहना रहो मैं। हाँ सवेरे ते है गई, पाग ही नहीं पहनने और अधूरी पाग पहना करके लटक रहो है महाराज रेशमी वस्त्र। ऐसे ही जुगल किशोर जी छोड़ दिया और श्रृंगार ही नहीं किया, आगे चले गए वहां से रूट करके। गुस्सा कर रहे हैं ठाकुर जी पे। बाहर निकल के आके बैठे, अपने ग्रंथ आदि सब पढ़ने लगे, कुछ कर रहे थे। इतने में दर्शनार्थी आए। दर्शनार्थी ने जैसे जुगल किशोर जी के दर्शन किए, बाहर आकर के बोले व्यास जी आज तो बहुत जोर की पाग पहनी है ठाकुर जी ने। हरिराम व्यास जी ने डंडा उठाया, बोले टोंट मार रो दिखे, मैंने तो पाग ही ना पहनाई ठाकुर जी आज। अरे नहीं नहीं, मैं आनंद ना ले रहा हूं, वास्तव में आज आपकी रोज की पाग की बलैया, लेकिन आज की तो भैया बलिहारी है। ऐसी सुंदर पाग पहनी है ठाकुर जी ने आज। और वो तो बोल के चलो गए। हरिराम व्यास जी बोले मैं तो अधूरी छोड़े आयो। भीतर जाकर के देखे तो आज वास्तव में श्री जुगल किशोर जी ने ऐसी अद्भुत पाग धारण करी। श्री हरिराम व्यास जी तो गुस्सा करके छोड़ गए, ठाकुर जी ने अपने निज कर से ही आज पाग बांधी है। कहीं कहीं ऐसी लीला बता में कि हरिराम व्यास जी तो अधूरी छोड़ गए, श्री जी आई और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की पाग पहना करके गए। हमारे श्री गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी ठाकुर जी के संग में खेलते थे इसी कलिकाल में। श्री गोवर्धन पर्वत पर श्री गिरिराज जी में गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले आज हम वो खेलेंगे। बोले कहा खेलेंगे? बोले छुपन छुपाई खेलेंगे। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजते वे जब गोवर्धन में विराजते थे, बड़ी लीला करी ठाकुर जी ने यहाँ पर। हमारे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कलिकाल में लीला करने वाले अगर कोई ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी बहुत लीला करी। सो दोपहर में राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है, ठाकुर जी सब गोविंद दास आदि के संग में निकल जाते गिरिराज जी पे। अच्छा, गोवर्धन के लोगों को नहीं पता होता था कि ठाकुर जी लीला करते हैं, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखते थे ठाकुर जी की लीला। तो गोविंद दास आदि कुछ सखाओं से ठाकुर जी बोले चल भैया आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पहले बारी कौन की आएगी? गोविंद दास ठाकुर जी बोले ए गोविंदा तू गिनती कर, हम सबरे छुपेंगे और जाकू पहले ढूंढेगो फिर वो गिनती करेगो। गोविंद दास जी बोले ठीक है। अब गोविंद दास जी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब दौड़ रहे हैं गिरिराज जी में। कोई पेड़ के पीछे छुप गए हो, कोई गुफान में घुस गए हो, कोई नीचे चलो गए हो, कोई कहीं भाज गए हो। ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, स्वयं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी वहां छुप करके बैठे हैं। बोले गोविंद दास दूर तो आवेगो। लेकिन गोविंद दास जी बड़े चतुर हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो। गोविंद दास जी बोले ठाकुर जी ने ऐसा महाराज गुलाब को इत्र लगाया हो पूरे अंग ते, जहां जहां छुपते गए वहीं वहीं तक गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गोविंद दास जी तो ऐसे सूंघे, अच्छा इतते आ रही है, सो वहां की ओर चलते। और फिर ठाकुर जी जहां भी चरण रखें, ठाकुर जी के चरण से वो गिरिराज जी की पर्वत श्रृंखला वो स्थान बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाए। तो वैसे ही चरणन को देखते हुए चले गए। ठाकुर जी जहां भी छू करके निकले वृक्षन को, वहां चंदन की सी एक आकृति प्रकट है जाए। भगवान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। गोविंदास जी तो छटपट गए और नीचे पेड़ के जाके खड़े हो गए। जय हो लाल जी, ढूंढ लिए मैंने।
ठाकुर जी बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, तू हमको ऐसे ही ढूंढ ले। अरे कहा बताएं, एक तो हमारे चरणन में इतना महावर लगाते हैं गुसाई जी, ऊपर तो इतना इत्र लगाते हैं पूरे अंग पे, और दूसरे हमारे हाथ कहीं भी स्पर्श करें वहीं से सुगंधी आ जाए, और ये सुगंधी देख देख के तू मेरे पीछे पीछे आ जाए, जो तेरी अच्छी बात ना है गोविंदा। गोविंदास बोले जय जय, अब तो आप पकड़े गए, अब आप जाओ गिनती करो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले मोह ढूंढना तो बड़ा आसान है, पर मैं यह कैसे ढूंढूंगा जे कहीं छुप गया तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे, 1 2 3 4, छुप जाओ सबरे। अब सबरे महाराज दौड़ दौड़ करके जहां जहां जगह मिली सब छुप गए, ऐसे सघन वन में चले गए, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, नजर घुमा के देखी कोई नहीं मिल लो। ठाकुर जी बोले कौन ढूंढे है ने, दौड़ करके गए मंदिर में, जाके चदरिया उड़ के सो गए ठाकुर जी। यहाँ गोविंदास बैठो छुपा है कि कब ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मुझे। अब गोविंद दास बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे मुझको। नेक देर बीत गई महाराज, सांझ सी हिन लगी, सूरज नेक नेक ढल तो जा रहा है। गोविंदास जी बोले नेक में सहज है जाऊं, मैं ज्यादा अंदर चलोगे और दिखूं, नेक बाहर आ जाऊं सो ठाकुर जी को जल्दी मिल जाऊंगा। गोविंदास तो चाह रहे हैं आके मुंह को पकड़ लें। सो गोविंदास जी नेक बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं आए। नेक और बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं। अब तो कुंजते बाहर ही आ गए, सीधे खड़े ही गए, अब तो ढूंढ ले मुंह, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। गोविंदास जी बोले इतनी देर गई ठाकुर जी आए नहीं। इतने में ही महाराज शाम के बज गए 4:30, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी को उत्थापन को समय है गयो। और घंटे घड़ियालन की आवाज जैसे सुनी, गोविंदास बोले ये तो मंदिर खुलवे को समय है, मतलब हमें यहां छोड़ के खुद जाके मंदिर में सो गए। गोविंदास जी ने तो अपनी फेंटा कसी और महाराज सीधे गए श्रीनाथ जी के मंदिर में, और बाहर जाकर के देखें अब भीतर श्रीनाथ जी खड़े हैं बढ़िया, गोसाई जी आरती कर रहे हैं, और द्वार पर खड़े होकर के गोविंदास क्रोध में भर के ठाकुर जी देख रहे हो। ठाकुर जी उठी भाई भुजाती कर रहे हैं। गोविंदास जी की पंक्ति है, ये मेरी पंक्ति नहीं, गोविंदास जी स्वयं कह रहे हैं। दावले आयो भाज गमार, ठाकुर जी से कह रहे हैं गमार। दावले आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। और ऐसे कर करके ठाकुर जी को डरा में। अब आरती कर रहे हैं गुसाई जी, और श्रीनाथ जी खड़े हैं, और श्रीनाथ जी ऐसे घबरा रहे हैं, पीछे की ओर हो रहे हैं। तो गुसाई जी आरती करते करते बोले जय जय, कहाँ भय हो आप इतने घबरा काहे क्यों रहे हो? तो श्रीनाथ जी बोले देख जे गोविंदा मुंह को डांट रहा है, द्वार पे खड़ो खड़ो, और यहां से मुंह को भय लग रहा है, देख मुंह को कितना डांट रहा है। गुसाई जी आरती करके बाहर गए, ए गोविंदा तुम ठाकुर जी को डांट क्यों रहे हो? ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों कराते हो? अरे तुम्हारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ठाकुर जी पे चढ़ोगे। गोसाई जी बोले, गोविंदास बोले अपने लाला समझा लो, बहुत बिगड़ गए ये, हमारे संग खेल लो। हमने 10 तक गिनती करी, हम ढूंढवे गए तो हम ढूंढ लिए, अब जाकी बारी आई, हम सबरे दुबक गए, खुद आके सो गए हो यहाँ पे, हम धूप में तप रहे हैं भीतर वन में। बात सुनते जा रहे हैं और गोसाई जी के नेत्र सजल होते जा रहे हैं। गोसाई जी कह रहे हैं गोविंदा तो पे कितनी कृपा है ना, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ, तेरे संग खेलें, तेरे संग बैठें, और ये तो को ही अधिकार है क्योंकि तेने इतना प्रेम दिया है उनको कि तू उनको डांट भी सके। और तेरी डांट सुन के देख वो घबराऊ रहे हैं, नहीं तो त्रिलोकी नाथ के सामने कौन की चले। सुदर्शन चक्रधारी हैं, चक्रा नाम की गदा रखते हैं, एक बार खड़ी हो जाए तो सूर्य की भी तेज फीकी पड़ जाती है महाराज। उन पर ब्रह्म के सामने तू क्रोध कर रहा हो, वो तेरे क्रोध से डर रहे हैं क्योंकि तेने प्रेम इतना प्रदान किया कि तेरे क्रोध को स्वीकार करने की वे तो को अनुमति प्रदान कर रहे हैं कि तू उनको क्रोध कर सके। तो भैया क्रोध संसार में है तो दोष है, और यदि अपने ठाकुर जी की खूब रज रज के सेवा करिए तो कभी कभी क्रोध बनावटी क्रोध मत करियो, असलियत में आवेगो कौ देना। जब खूब प्रेम कर लोगे तो कहो देना तो क्रोध आवेगा, और जब क्रोध आवेगा ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह निश्चित करेंगे। हमारे गिरधर लाल जी खूब आनंद करते हैं, खूब सेवा का सुख लेते हैं, खूब जैसी हम टूटी फूटी सेवा करें सबसे आनंदित नहीं में। कभी कभी सेवा करते करते नैकाद मन में भाव आ जाए, हैं लाल जी ऐसे कैसे कर सको, जे कैसे कर दियो, जे काय को कर दियो आपने, ठीक है अच्छी बात है, अब हम भूखे रहेंगे आप भूखे रहो, नैकाद थोड़ी बहुत डांट फटकार चले। तो ये बात जाने अपने लाल जी से बहुत प्रेम किया होगा ना, वाको क्रोध करने को अधिकार है, और जाने कभी प्रेम प्रदत्त नहीं किया वाको क्रोध को कोई अधिकार नहीं है।
वो ठाकुर जी से कोई बात नहीं कह सकता। अत्यंत प्रेम की सीमा अधिकार प्रदान करती है कि आप क्रोध कर सकते हो, और जाने प्रेम ही नहीं किया होगा वो क्रोध करे तो ठाकुर जी महाराज पूतना वाले हाथ दिखा देंगे अपने। लेकिन भैया एक बार मेरे कहे थे करके देखियो, या कथा के बाद में जब भी अवसर मिले अपनी सबरी स्वरूप रूप अपने नाम शोहरत ऐश्वर्य सबको घर रख करके फिर जाइयो, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी बन के जाइयो। और कोई अपरिचित के यहाँ कोई हो ऐसा जाके यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, उन्हें पूछताछ करवा लियो और वाके यहाँ जाकर के बस गेट खटखटा के हाथ फैला दो, जो कछु बचो हो घर में आप समझने पावे के बाद जो बच गो वो नेक दे दो बस। और वाकू पावे के बाद विश्राम घाट जाइयो, हमारे वृंदावन के केसी घाट जाइयो, यमुना जी की रज माथे से लगाइयो और फिर नेत्र बंद करके बस एकांत में बैठियो। आपको निश्चित चाहे एक क्षण के लिए ही सही ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला को अनुभव होगो ही होगो। ये मधुकरी की सामर्थ्य है। अरे बड़े बड़े योगी बड़े बड़े जपी तपी महाराज वर्ष लगा दें तब भी उनको वो अनुभव ना होवे जो ब्रजवासी के घर की मधुकरी में सामर्थ्य है। जा घरनते जिन घरनते ठाकुर जी बिना बिना बुलाए घुस करके और चोरी कर करके पा जाते, जिन ब्रजवासी के यहाँ थे हम मांग के पाले, एक बार पाके देखो, ये ब्रजवासी को स्वरूप है। एक बात कहें, हमारे अंदर जितने भी अवगुण है ना संसार के प्रति, वही अवगुण यदि डाइवर्ट हो जाए ठाकुर जी के प्रति तो वही अवगुणी भक्ति बन जाते हैं। जैसे संसार में काम है तो वो पाप है, लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति के काम का मतलब वासना ही मत समझिएगा। काम का मतलब कामना, मिलन की कामना, देखने की कामना, दर्शन की कामना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी होती है? मधु धारावत। मधु यानी कि शहद। शहद की कैसी धारा होती है? अगर असली शहद है तो नीचे से जैसे आप डाल के ऊपर की ओर लेते जाएंगे तो एक तार जैसा निकला ही रहेगा, वो विच्छिन्न नहीं होती है, वो एक ही धार बनी रहेगी। भक्ति कैसी होनी चाहिए? मधु धारावत। और मधु धारावत भक्ति कैसे बने? बोले मधु के समान बन जाओ तो मधु धारावत हो जाओगे। अब मधु के गुण क्या हैं? शहद के गुण क्या हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला गुण सबको पता है, मीठा होता है। सरस रहो, मीठे हो जाओ, सबके प्रति सहजता, सबके प्रति सरलता। एक बात आपको हम स्पष्ट रूप से कह दें, आपका सबके प्रति व्यवहार जैसा होता है ना, उससे भी आपकी भक्ति पुष्ट होती है। अगर आप सबके प्रति क्रूर हो, सबके प्रति क्रोध करते हो तो निश्चित है आपकी भक्ति जो है वो विच्छिन्न भक्ति है। लेकिन आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी बोली चाली, उसमें ही सरसता का अनुभव है, तो निश्चित है आपकी भक्ति भी न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, अच्छी भक्ति है। वो बात अलग है कि दिखावा कर रहे हो, दिखावा नहीं। कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, सब जगह एक जैसा ही स्वभाव है, सरल, शीतल, सौम्य। आज मैं सुबह एक भाव पढ़ रहा था भागवत जी में, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। श्रीमद् भागवत में प्रथु चरित्र आता है, तो प्रथु चरित्र वैसे कथा क्रम रहेगा ना, तो उसमें प्रथु चरित्र इतना विस्तार से कह नहीं पाऊंगा मैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ाने पड़ेंगे प्रसंग। तो इसलिए एक भाव में आज सुबह पढ़ रहा था, तो प्रथु चरित्र में एक भाव आता है, सुदामा जी को धनवान किसने बनाया? सुदामा जी पहले तो निर्धन थे, लेकिन बाद में उनको धनवान किसने किया? भगवान ने किया, द्वारिकाधीश ने किया। पांडवों को उनके हस्तिनापुर से दूर भगा दिया गया था, युद्ध करवा करके पुनः हस्तिनापुर किसने दिलवाया? इंद्रप्रस्थ किसने दिलवाया? ठाकुर जी ने दिलवाया। विभीषण को लात मार के भगा दिया था रावण ने, पर विभीषण को पुनः लंका का राजा किसने बनाया? ठाकुर जी ने बनाया। सब लोगों का एक ही उत्तर है ना, और यही उत्तर गलत है, यही उत्तर गलत है। आज बहुत सुंदर एक भाव प्रथु चरित्र में श्री प्रथु महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में योग्यता प्राप्त कर रहा है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, और योग्यता में यहां पर संपत्ति को लिया गया, कृतज्ञता ज्ञापन करो। कोई अच्छा करे तो उसको प्रेज करो। और वृद्धाश्रयम, यदि आपसे ज्यादा कोई योग्य व्यक्ति है तो उसका आश्रय ग्रहण करो। ये नहीं इससे भी अच्छा मैं बन के दिखाऊंगा, इसको पीछे छोड़ के दिखाऊंगा, ये नहीं, उसका आश्रय ग्रहण करो।
उसके आश्रय में रहना प्रारंभ करो, उससे सीखना प्रारंभ करो। यदि ये 4 गुण आ गए तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। और अगर ये 4 गुण आ गए तो ये चारों आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कौन? ब्राह्मण, गवामच, भगवान और भगवान के अनुचर, ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। और जब ये प्रसन्न हो गए तो निश्चित है कि आपके पास दैवी संपत्ति और व्यवहारिक संपत्ति जो भी आई है वो स्थिर होकर के रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। संपत्ति कमाना बड़ी बात नहीं है, संपत्ति को स्थिर रखना बड़ी बात है, अपने पास बनाए रखना बड़ी बात है। और वो इन्हीं से ही संभव हो सकती है। तो ये बात आज सुबह अध्ययन के समय में समझ में आई, तो मैंने टिक लगाया, मैंने कहा आज कहूंगा कथा में, क्योंकि यहाँ कई लक्ष्मीवान लोग भी बैठे हैं, खूब धन है, लेकिन वो स्थिर कैसे हो? ऐसे गुण लेकर के आओ। नहीं तो लक्ष्मी तो महाराज रावण के पास भी थी, खूब धन था उसके पास, लेकिन धन को, लक्ष्मी को यदि बिना इन गुणों के आप स्वीकार करना चाहोगे, बिना हरि प्रसन्नता, बिना ब्राह्मणों की प्रसन्नता के अगर स्वीकार करना चाहोगे, तो लक्ष्मी बहुत चिरकाल तक आपके पास में रुक नहीं पाएगी। लक्ष्मी से मेरा अभिप्राय धन का है, पर संपत्ति से मेरा अभिप्राय दैवी संपत्तियों का है। सूत जी महाराज कहते हैं 3 प्रकार की भक्ति हैं, जल धारावत, तैल धारावत और मधु धारावत। पर श्रेष्ठ कौन सी है? बोले मधु धारावत। अब ये मधु धारावत भक्ति होना, ये भी एक दैवी संपत्ति है, ये भी ठाकुर जी की कृपा से मिलती है। इसलिए गुण लाओ ताकि ये भक्ति की संपत्ति भी हमारे पास स्थिर होकर के रह सके। अगले श्लोक में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आपने जितनी भी तीर्थ यात्रा करी है, आपने जितने भी देवालयों में जाकर के प्रणाम किया, आपने जितने भी अनुष्ठान किए, जितने भी यज्ञ किए, इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? बहुत सावधानी। आपके किए गए समस्त यज्ञ, समस्त जप, समस्त तप, समस्त तीर्थ यात्राओं से ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं, कैसे पता चले? जगन्नाथपुरी गए, अब जगन्नाथ भगवान प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चले? सावन के महीना में खूब व्रत रखे, महादेव प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चले? नवरात्रि में महाराज जल पी करके, दूध पी करके रह रहे हैं, पयो व्रत कर रहे हैं, देवी प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चले? तब यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, सूत जी कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए समस्त धर्म, अनुष्ठान, व्रत, नियम सबसे ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं, इसको पता करना हो तो इसका एक ही तरीका है। बोले क्या? कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं प्रवचन हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, वहां जाकर के बैठो और वहां आपका खूब मन लग रहा हो, खूब आनंद आ रहा हो, महाराज घड़ी देखते ही पता चले 7 बज गए, अरे इतनी जल्दी 7 बज गए, अरे अब तो कथा विश्राम हो जाएगी, कल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ऐसी भावना मन में आने लग जाए, मन में बार बार ये लगे कि अब कथा विश्राम क्यों हो रही है? ये 7 दिन की कथा थी, 2 दिन तो पूरे हो ही गए, अब तो केवल 5 ही दिन बचे हैं, अब तो 4 ही दिन बचे हैं, ओहो अब तो 1 ही दिन बचा है महाराज। ऐसी स्थिति, कथा के प्रति व्याकुलता का अनुभव होने लग जाए तो समझ जाओ आपकी तीर्थ यात्रा, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, जो भी कुछ आपने किया सबसे ठाकुर जी प्रसन्न है, तभी कथा में रति हो रही है। कथा की रति इस बात का प्रमाण है। और यूं लग रही है 7 बज गए, अब काय कर रहे हैं, कथा आप पूरी कर दें, अब जल्दी करें, चाय वाय पिए, बढ़िया, अभी तो वो भी होने वाली, भजन संध्या भी होने वाली रात में, उसमें भी बैठना पड़ेगा। ऐसी भावना यदि चित्त में आ रही है तो फिर अब जगन्नाथपुरी वगैरह जितनी आप गए थे सब कट्टस कर दो, सब फेल हो गए आपके, कोई आपके व्रत, अनुष्ठान, नियम कुछ स्वीकार नहीं किए ठाकुर जी ने। लेकिन कथा में ऐसी रुचि बढ़ रही है कि अब आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मन कर रहा है कि नहीं और सुने और भाव आवे। अरे महाराज जी इस भाव से भी पता चलता है, कई लोग बोलते हैं पैरों में दर्द होता है नीचे बैठने में, आप ध्यान पूर्वक कथा सुनो, चित्त लगा के कथा सुनो, 4 घंटा कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगी। मन बुद्धि की स्थिति जहां होती है तन वैसी प्रक्रिया करता है। कई बार आप आनंद भर करके जब कथा श्रवण करते हैं तो कई बार घंटों का नहीं पता चलता कि कितना समय निकल गया। और जिस समय ऐसी स्थिति कथा में होने लग जाए कि बस अब सुख मिल गया, आनंद आ गया महाराज, बस यही रस चाहिए, यही भाव चाहिए, यही सुख चाहिए,
समझ जाओ बस ठाकुर जी प्रसन्न है, आपके द्वारा अर्पित की गई एक तुलसी भी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तभी कथा में रुचि बढ़ रही है। आप कहोगे हमारी रुचि बढ़ाने के लिए जबरदस्ती बोल रहे हैं महाराज जी, नहीं। ठाकुर जी के जितने प्रिय हैं सबकी लिस्ट बनाओ, सबको कथा से प्रेम होगा ही होगा। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। रुक्मणी जी भगवान की पत्नी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। रुक्मणी जी अपने पत्र में कहती है मैंने आपको सुना है केवल, और जब से आपको सुना है तब से आपको अपना पति मान लिया। कथा श्रवण के प्रति रुचि। ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी की स्तुति प्रारंभ होगी। ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं? आपकी कथा सुनने का मैं व्यसनी हो जाऊं, नाथ ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, सबको कथा से प्रेम है। अरे हनुमान जी को तो इतना प्रेम है, कथा आती है कि जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो जितने अयोध्यावासी थे उतने विमान आए और सबको विमान में बैठा बैठा करके राम जी लेकर के जा रहे थे। सब जब बैठ गए तब हनुमान जी राम जी के विमान से उतर करके प्रणाम करने लगे। राम जी बोले क्या बात है, जल्दी बैठो चलें साकेत। हनुमान जी बोले भगवान आप जाओ, आप विराजो साकेत में। राम जी बोले आप तो हमारे बगैर एक क्षण नहीं रहते, एक क्षण भी हमारे दर्शन के बिना रह नहीं सकते, और अब हम साकेत जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि आप पृथ्वी पे ही रहोगे, क्यों? हनुमान जी महाराज कहते हैं बोले भगवान साकेत में कथा होती है। राम जी बोले नहीं, कथा वहां होती है जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, जहां पर प्रत्यक्ष चलते फिरते हमारी दर्शन की सुविधा नहीं, वहां कथा होती है। साकेत में तो हम खुद ही बैठे हैं, वहां कथा क्या सुनोगे? हनुमान जी बोले तो फिर आप जाओ साकेत, हम यहीं रहेंगे पृथ्वी पर ही। राम जी बोले क्यों, हमारा प्रत्यक्ष दर्शन तुमको प्रिय नहीं? हनुमान जी कहते हैं बोले भगवान जब आप प्रत्यक्ष सामने होते हो ना तो केवल दो नेत्रों को दिखाई देते हो, पर जब कथा होती है ना तो नेत्र तो बंद हो जाते हैं और आप रोम रोम को अनुभव होते हो। दो नेत्रों से दिखना और रोम रोम को अनुभव होना, दोनों में बहुत अंतर है नाथ। हमको दो नेत्रों से नहीं देखना, हम तो चाहते हैं रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। नाथ आप तो विराजो साकेत में। हनुमान जी क्यों चिरंजीवी हैं? हनुमान जी क्यों हैं पृथ्वी पर? केवल कथा सुनने के लिए। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते बोले ये बात प्रमाण देती है कि हनुमान जी सारी कथाओं में आते हैं, यहां भी आए होंगे, और हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे, पर हमारी एक कथा हुई थी बंगाल में, वहां की कथा में तो हमको भी अनुभव हुआ और जो यजमान थे उनको भी अनुभव हुआ कि हनुमान जी आए थे। एक बाबा बैठते थे ऐसे कथा के बाहर, पंडाल के बाहर, कंबल ओढ़ करके, बड़ा अजीब सा उनका रूप तो किसी ने देखा ही नहीं। कथा प्रारंभ में कब आ जाते, बाहर गार्ड लगे थे, पीछे सब लोग एंट्री डोर पर, सब किसी को नहीं पता वो अंदर कब आते थे, और कथा होने के बाद वो जाते कब थे ये भी किसी ने नहीं देखा। तो मैं हनुमान जी की बात ही कथा में बता रहा था कि वो हर कथा में आते हैं, तो यही बात यजमान परिवार का एक बालक सुन रहा था और वो 3 दिन से नोट कर रहा था कि वो बाबा बाहर आते हैं। मुझे भी जब मैं निकल के जाता था मुझे भी थोड़े दिखते थे, दूर एक कंबल ओढ़े एक बाबा खड़ा रहता है। तो जैसे ही मैंने ये बात कथा में की कि हनुमान जी निश्चित आते हैं, तो वो अपना कैमरा ऑन करके गया उनका फोटो खींचने के लिए, बोले महाराज जी को दिखाऊंगा। और उसने कैमरा से फोटो खींचा तो कमर के भाव से कंबल ओढ़ रखा था दिखा, और वो खींच करके अंदर आया और उसने अपने पिताजी को दिखाया, बोले महाराज जी अभी कथा में कह रहे हैं ना कि हनुमान जी कथा में आते, देखो मैं ये मुझे लगता है हनुमान जी हैं। तो उसके पिताजी बोले चल मेरे साथ चल। दोनों जैसे ही बाहर गए तो वो वहां से अंतर ध्यान थे ही नहीं वहां पे। खूब ढूंढा, बाहर जा करके ढूंढा, इतनी गति नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चले जाएं। जब शाम को मुझे बताया तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जब उसने रूप स्वरूप दिखाया तो मुझे भी अनुभव हुआ कि नहीं ये हनुमान जी थे, और भैया अब के आमे तो इनको छेड़ना नहीं, सुन नहीं देना। हनुमान जी निश्चित आते हैं, रूप बदल बदल करके आते हैं, किस बात, चाहे एक क्षण के लिए ही हाजिरी लगाएं, कथा में हनुमान जी का नित्य आगमन होता ही है।
और इस बात को स्वयं हनुमान जी स्वीकार करते हैं।